फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखते हैं अक्रंस ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट कब अकर करता है, कोई भी घटना कब घटित होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, एन इवेंट ए एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू अकर इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू इट इज एन आउटकम। कोई भी सबसे पहले हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड कोई भी एक इवेंट ले रहे हैं। सपोज कर रहे हैं कि इवेंट ए है। अब ये इवेंट ए तब अकर करेगा जब इस इवेंट में जो भी एलिमेंट्री इवेंट है उसमें से कोई भी एक एलिमेंट्री इवेंट आउटकम होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। सपोज करते हैं हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं, एक पासा को फेंक रहे हैं, लूडो के पासा को। अगर डाई को थ्रो करते हैं तो सिंपल स्पेस सबसे पहले लिख जाते हैं। सिंपल स्पेस क्या होता है? जो भी पॉसिबल आउटकम्स होता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उसके पॉसिबल आउटकम के सेट को ही सिंपल स्पेस करते हैं। अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कौन कौन से संभव परिणाम मिल सकते हैं? सबसे पहले तो या तो 1 मिल सकता है या 2 भी मिल सकता है। अगर पासे को फेंके तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है या 6 आ सकता है। तो इस सारे पॉसिबल आउटकम को हम लोग लिख जाते हैं, एक सेट बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंपल स्पेस। अब हम लोग यहाँ पर एक इवेंट ए ले रहे हैं। इवेंट ए क्या है? इवेंट जो होता है वो सिंपल स्पेस का सबसेट को कहते हैं। इससे सिंपल स्पेस का कोई भी एक सबसेट ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक सबसेट बना रहा हूँ 2, 4, 6। सिंपल स्पेस का ही एलिमेंट लेकर के मैं ये सेट बनाया हूँ। ये एक सबसेट है। ए इज द सबसेट ऑफ एस। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। अब ये इवेंट कब होगा, ये घटना कब घटित होगा? ये घटना तब घटित होगा, ये इवेंट तब अकर करेगा जब इस इवेंट का जो भी एलिमेंट्री पॉइंट है, एलिमेंट्री पॉइंट किसको कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स किसको कहते हैं? 2 को हम लोग जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, प्रत्येक पॉसिबल आउटकम को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्री इवेंट है इस सेट में, या एक तो 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा 6 है। तो 3 एलिमेंट्री इवेंट जो है 2, 4 और 6, ये या तो 2 आ जाए, अगर हम लोग लूडो के पासा को डाई को थ्रो करें 2 आ जाए तब कहेंगे कि ये घटना घट रहा है, या तो 4 आ जाए या 6 आ जाए। इस 3 में से कोई भी अगर एक इवेंट आ जाता है, कोई भी एक एलिमेंट्री इवेंट हो जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि ये घटना घट रहा है। मान लीजिए लूडो के पासा को आप फेंके, डाई को थ्रो किए, 2 आ गया, 2 आ गया मतलब ये घटना घट रहा है। या फिर 4 आ गया तो भी ये इवेंट हो रहा है, या 6 आ गया तो भी इवेंट ये हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये 2, 4, 6 में ही कोई एक नंबर आए, हो सकता है 3 भी आ सकता है। अगर 3 आ गया तो इसका मतलब ये इवेंट जो है वो अकर नहीं कर रहा है, ये घटना घटित नहीं हो रहा है। तो ये इवेंट तभी अकर करेगा जब इस इवेंट में जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इस तीनों में से कोई भी एक आ जाए, तब हम लोग कहेंगे कि दिस इवेंट ए अकर। या समझिए यहाँ पर मैं वही लिखा हूं कि इवेंट ए कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड इवेंट है, इज सेड टू अकर, ये घटना तब घटित होगा इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू इट, इसमें जो भी इस इवेंट से एसोसिएटेड जो भी एलिमेंट्री इवेंट है उसमें से कोई भी एक आना चाहिए। एसोसिएटेड टू इट इज एन आउटकम, कोई भी एक आउटकम होना चाहिए, कोई भी एक परिणाम होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद। अगर इस तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट्री इवेंट आउटकम बन जाता है, वो परिणाम मिल जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि ये इवेंट ए अकर कर रहा है। अब जरा आगे देखिए कि thus इफ एन एलिमेंट्री इवेंट ई इज एन आउटकम, अगर मान लीजिए एक एलिमेंट्री इवेंट ई है और ये अगर आउटकम हो जाए और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। ई एक एलिमेंट्री इवेंट है एंड ए इज एन इवेंट, ए कोई भी दूसरा इवेंट है सच दैट ई बिलोंग्स टू ई, और ई जो है वो ए का मेंबर है, देन वी से दैट इवेंट ए हैज अकर्ड। तो हम लोग कहते हैं कि ए घटना जो है वो घटित हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा समझिए, ए कोई भी एक इवेंट है और इसका एक एलिमेंट्री इवेंट ई है, हो सकता है इसके अलावा E1 भी हो, E2 भी हो, ये सभी एलिमेंट्री इवेंट होगा। अगर E यहाँ पर एक मेंबर है इस इवेंट A का, और अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने के बाद E आ जाता है, E आउटकम हो जाता है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तब हम लोग कहते हैं कि A घटना जो है वो घटित हो रहा है, A घटना घट चुका है।
जैसे मैं अभी यहाँ पर एग्जांपल में बता रहा था कि यहाँ पर मैं लिया था ए जो है वो 2,4,6। अगर 2 आ जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, डाई को थ्रो करने के बाद अगर 2 एक आउटकम बन जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि ए घटना घटित हुआ। तो यहाँ पर भी ए इवेंट जो है वो तब होगा जब ई जो है ये जो एलिमेंट्री इवेंट है ये अगर आ जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि ए घटना घटित हो रहा है, ए इवेंट हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और चीजों को देखते हैं। कंसिडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग एन अनबाइज्ड डाई। मैं उसी एग्जांपल को यहाँ पर लिख दिया हूं कि लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ए मान लेते हैं हम लोग एक इवेंट है ऑफ गेटिंग इवन नंबर आने की। देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए में 2,4,6 हो जाएगा। मैं जैसे अभी बताया था वही एग्जांपल है यहाँ पर। सपोज इन ट्रायल द आउटकम इज 4। मान लेते हैं कि ट्रायल करने के बाद आउटकम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सिंस 4 बिलोंग्स टू ए, 4 ए का मेंबर है, तो सो वी से दैट द इवेंट ए हैज अकर्ड। तो हम लोग कहेंगे कि ए घटना घट रहा है। अगर आउटकम जो है ट्रायल करने के बाद, रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद अगर आउटकम 4 आ गया और 4 इस इवेंट का मेंबर है, तब हम लोग कहेंगे कि ए घटना घट रहा है। वी से दैट द इवेंट ए हैज अकर्ड इन अनदर ट्रायल। मान लीजिए दूसरा एक्सपेरिमेंट किए, मतलब दूसरा बार हम लोग ट्रायल किए, दूसरा बार परफॉर्म किए हम लोग एक्सपेरिमेंट को। तो इन अनदर ट्रायल लेट द आउटकम बी 3। सपोज कीजिए आउटकम 3 आ गया। जब हम लोग एक डाई को थ्रो किए और मान लेते हैं कि आउटकम 3 आ गया, और 3 तो ए का मेंबर नहीं है। ए में यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट था, 2, 4, 6 था, तो 3 तो ए का मेंबर नहीं है। तो सो वी से दैट इन दिस ट्रायल द इवेंट ए हैज नॉट अकर्ड। तो हम लोग कहेंगे कि 3 जो है वो 3 आने के बाद ए घटना घटित नहीं हुआ। तो ए घटना कब घटित होगा, ए इवेंट कब अकर होगा, जब इस इवेंट का जो भी एलिमेंट्री इवेंट है उसमें से कोई एक आउटकम आ जाए। और अगर उसमें से कोई भी एक आउटकम नहीं होता है, तो हम लोग कहेंगे कि ए जो घटना है वो घटित नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेगेशन ऑफ एन इवेंट। नेगेशन ऑफ एन इवेंट क्या है, रिस्पॉन्डिंग टू एवरी इवेंट ए। प्रत्येक इवेंट ए के करेस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड कोई भी इवेंट अगर ए ले देते हैं, तो इसके करेस्पॉन्डिंग वी डिफाइन एन इवेंट नॉट ए। हम लोग नॉट ए डिफाइन करेंगे। नॉट ए का मतलब क्या हो गया, which is said to occur when and only when A does not occur। A घटना घटित नहीं होगा तब not A घटना होगा, मतलब A घटना नहीं होना चाहिए। क्या मीनिंग हुआ, जरा इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं और डाई को थ्रो करने के बाद सिंपल स्पेस होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सिंपल स्पेस में एलिमेंट आ जाता है 1, 2, 3 से लेकर के 6 तक। अब एक इवेंट हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड इवन नंबर आने की घटना है ये। या तो 2 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा, तो ये घटना घट जाएगा। तो ये कौन सा इवेंट है, इवन नंबर आने का इवेंट है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब नॉट ए कौन सा इवेंट होगा, नॉट ए होगा, मतलब ए घटना घटित नहीं होना चाहिए, ए इवेंट अकर नहीं करना चाहिए, मतलब इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो इवन नंबर अगर नहीं होगा तब फिर क्या होगा, तब तो फिर ऑड नंबर आएगा। अगर डाई को थ्रो करें और इवन नंबर नहीं आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा है मतलब ऑड नंबर आ रहा है, तो इसको हम लोग ऑड नंबर आ रहा है तो 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो कोई भी इवेंट अगर आप ए ले लेते हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग नॉट ए डिफाइन कर सकते हैं। नॉट ए मतलब ए घटना घटित नहीं होगा, ए घटना अकर नहीं करेगा। तो ए घटना अगर नहीं अकर करता है तो ये वाला आएगा, तो इसी को हम लोग नॉट ए कहते हैं। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, जरा फिर से एक बार समझ लीजिए कि करेस्पॉन्डिंग टू एवरी इवेंट ए, कोई भी इवेंट ले लेते हैं, प्रत्येक इवेंट के करेस्पॉन्डिंग वी डिफाइन एन इवेंट नॉट ए, और ये नॉट ए डिफाइन कर सकते हैं। और विच इज सेड टू अकर व्हेन एंड ओनली व्हेन ए डज नॉट अकर। अगर ए नहीं होगा तभी नॉट ए होगा, ये इवन नंबर नहीं आएगा तभी ये आ सकता है। इसको हम लोग एक और दूसरे एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं हम लोग एक इवेंट ए लेते हैं, ए में कौन सा नंबर है 1, 2। ये 3 से कम नंबर आने की संभावना है, ये घटना है। लेस देन 3, यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है वो लेस देन 3 आ रहा है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें जो नंबर मिल रहा है वो लेस देन 3 मिल रहा है।
अब नॉट ए का मतलब हो गया कि जो नंबर मिलेगा वो 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 3 हो सकता है या 3 से बड़ा हो सकता है। तो कौन कौन सा होगा नॉट ई में? नॉट ई में मतलब लेस देन 3 नहीं होना चाहिए, लेस देन 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 तो हो सकता है या उससे ग्रेटर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो नॉट ए ये हो गया। ये इवेंट अगर आपका दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक न्यू इवेंट बनाए नॉट ए, इसी को हम लोग कहते हैं नेगेशन ऑफ इवेंट ई। ये इवेंट ई का नेगेशन हो गया, इसको हम लोग ई बार से भी डिनोट करते हैं या फिर ई डैश से भी डिनोट करते हैं नेगेशन को। जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर इसमें से अगर आपको ए बार लिखना है, ए बार या फिर ए डैश, ए बार का मतलब नॉट ए हो गया या ए डैश, इसको नेगेशन ऑफ इवेंट ए कहेंगे। तो यहाँ पर 2 4 6 आ रहा था, 2 4 6 नहीं आएगा, मतलब 1 आया, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो इसी को हम लोग नेगेशन ऑफ इवेंट ए कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कुछ और भी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में क्या करते हैं, इवेंट है क्या? इवेंट तो एक प्रकार का सेट ही है, सिंपल स्पेस का सबसेट है। तो वहां पर हम लोग उसका अलजेब्रा क्या कर सकते हैं, वहां पर यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जरा समझते हैं। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट विद सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस होगा यहाँ पर, सिंपल स्पेस एस। वी डिफाइन इवेंट ए और बी which is said to occur if an elementary event favorable to either A or B or both is an outcome। जरा समझिए इसके बारे में कि A और B यहाँ पर कोई भी दो इवेंट है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, जिसका सिंपल स्पेस क्या है, एस है। अब वी डिफाइन द इवेंट ए और बी। ए और बी एक न्यू इवेंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ए और बी। ए और बी कैसे डिफाइन कर रहे हैं? विच इज सेड टू अकर, ये कहलाएगा कि ए और बी कब घटना घटित होगा, इफ एन एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू आइदर ए और बी और बोथ इज एन आउटकम। जैसे इसको अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हम लोग एक डाई को ही थ्रो करते हैं, तो डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें सिंपल स्पेस में एलिमेंट होता है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर हम लोग एक इवेंट ए लेते हैं। इवेंट ए हम लोग लेते हैं 1 2 4, ये एक सबसेट बना लिए। दूसरा इवेंट बी लेते हैं, मान लेते हैं इसमें 4 और 6 है, ये भी एक सबसेट बना लिया, दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। अब ए और बी, इसका मतलब इसको हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी। ए और बी को ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 2 4 और 6, दोनों सेट का हम लोग यूनियन कर देंगे। तो ए यूनियन भी एक इवेंट हो गया, ये भी एक इवेंट हो गया। क्यों एक इवेंट हुआ? ये भी तो एक सबसेट है। ए यूनियन बी जो है वो भी तो सिंपल स्पेस का सबसेट है, तो सिंपल स्पेस के सबसेट को ही ना इवेंट कहते हैं। आप देख रहे हैं ए यूनियन बी जो ले रहे हैं वो भी एक सबसेट बन गया, इस सिंपल स्पेस का सबसेट बन गया, तो ये भी एक इवेंट हो गया। इसको ए और बी भी लिखते हैं। तो ए यूनियन बी एक ऐसा इवेंट है जो तभी होगा जब या तो ए का फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट आ जाए या फिर बी का फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट आ जाए। ए का फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं? इसमें जो जो एलिमेंट्री इवेंट है उसी को हम लोग फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। 1 2 और 4 ए का फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट हो गया, 4 और 6 जो है वो बी का फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट हो गया। तो अगर 1 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ए यूनियन बी जो इवेंट है वो अकर कर रहा है, ये दोनों का यूनियन हो गया। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूं कि वी डिफाइन द इवेंट ए और बी। ए और बी एक न्यू इवेंट बन जाएगा विच इज सेड टू अकर इफ एन एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू आइदर ए और बी और बोथ इज एन आउटकम। या तो ए का फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट होना चाहिए या बी का होना चाहिए या दोनों का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग किसी डाई को थ्रो करें और 1 आ जाए, तो 1 आ जाए तो मतलब ए का फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट आ गया। 2 आ जाए तो मतलब ए का आ रहा है, और 4 आ जाए मतलब ए और बी दोनों का आ रहा है। ये 4 तो दोनों में है, तो 4 ए का भी फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट है और बी का भी है। और 6 आ जाए मतलब बी का, तो या तो ए का होना चाहिए या फिर बी का होना चाहिए या फिर दोनों का होना चाहिए। अगर वो सब फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट होता है तब हम लोग कहते हैं कि इवेंट ए यूनियन बी अकर कर रहा है। दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर, दोनों में से कोई भी एक घटना घटना चाहिए।
Thus A और B is represented by the subset A union B. A और B को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A यूनियन B ऑफ द सिंपल स्पेस S। और ये जो है A यूनियन B वो सबसेट है, किसका सबसेट है? सिंपल स्पेस S का। A और B is represented by the subset A union B of the simple space S। सिंपल स्पेस S का ये सबसेट होगी। तो सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पर एक इवेंट A है और दूसरा इवेंट B है, तो दोनों का यूनियन करने के बाद भी एक इवेंट होगा। और ये इवेंट तभी हो सकता है जब या तो A इवेंट हो जाए या B हो जाए या दोनों हो जाए। कैसे? मान लीजिए A यूनियन B जो है वो घटना कब घटित होगा? ये तभी होगा जब 1 आ जाए। 1 अगर आता है तो A इवेंट हो जाता है, या फिर 2 आ जाए, 2 आता है तो इवेंट A हो जाता है, या 4 आ जाए, 4 अगर आता है तो A इवेंट और B इवेंट दोनों होता है, या फिर 6 आ जाए, 6 होता है तो A नहीं हो रहा है लेकिन B हो रहा है। तो ये जो इवेंट है ये तभी अकर करेगा जब या तो A इवेंट अकर करे या फिर B करे या फिर दोनों करे, मतलब दोनों में से कम एक इवेंट होना चाहिए। तो ये हुआ यूनियन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द इवेंट A एंड B। A एंड B भी जो है वो एक न्यू इवेंट बना रहे हैं। इज सेड टू अकर if an elementary event favorable to both A and B is an outcome। A and B एक न्यू इवेंट बनेगा, ये तब अकर करेगा जब A और B दोनों घटना एक साथ हो। मतलब एक ऐसा फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट होना चाहिए जो दोनों में है, A में भी है और B में भी है। जैसे इसको आप इस एग्जांपल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक डाई को थ्रो करते हैं और वहां पर सिंपल स्पेस आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, यही सिंपल स्पेस होता है डाई को थ्रो करने के बाद। एक इवेंट हम लोग A सपोज कर रहे हैं जिसमें 1 है 2 है और यहाँ पर मैं 6 मान लेता हूँ, और एक B एक दूसरा इवेंट है जिसमें से 2 है और यहाँ पर मैं 5 मान लेता हूँ, यहाँ पर 5 है। तो अब जरा देखिए A एंड B को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। A एंड B को A इंटरसेक्शन B लिखते हैं। तो A इंटरसेक्शन B आप निकालिएगा तो क्या आएगा? दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये जो है वो कॉमन एलिमेंट है 2। सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है यहाँ पर अभी इस एग्जाम्पल में। तो A इंटरसेक्शन B भी तो सबसेट हो गया। किसका सबसेट हो गया? S का। ये भी एक इवेंट हो जाएगा। और ये जो इवेंट है ये कब होगा? A इंटरसेक्शन B घटना तभी घटेगा जब दोनों A घटना और B घटना दोनों हो। कैसे? A इंटरसेक्शन B कब अकर होगा? जब इसमें जो एलिमेंट्री इवेंट है वो आ जाए आउटकम में, मतलब 2 आ जाए। तो 2 अगर आता है तो 2 आता है इसका मतलब A भी घटना घट रहा है, और 2 आता है मतलब B भी घटना घट रहा है। अगर किसी पासे को हम लोग फेंके, डाई को थ्रो करें और अगर 2 आ रहा है इसका मतलब A इवेंट और B इवेंट दोनों हो रहा है। अगर दोनों होता है तब A इंटरसेक्शन B अकर करेगा। A एंड B जिसको A इंटरसेक्शन B लिखते हैं, ये A इंटरसेक्शन B एक ऐसा इवेंट बन जाता है, ये तभी होगा जब A और B दोनों हो। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि द इवेंट A एंड B इज सेड टू अकर। A एंड B जो है वो तब अकर करेगा, इज सेड टू बी अकर इफ एन एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू बोथ A एंड B इज एन आउटकम। अब A और B में जो फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट है दोनों होना चाहिए। जैसे 2 जो है वो दोनों में है, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, दोनों का जो फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट है वो अगर आउटकम बन जाए तब हम लोग कहते हैं A एंड B अकर कर रहा है। इन अदर वर्ड्स द इवेंट A एंड B अकर इफ A एंड B बोथ अकर। A और B दोनों इवेंट अगर अकर करता है तब हम लोग कहेंगे A एंड B अकर कर रहा है। द इवेंट A एंड B डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। इसको A इंटरसेक्शन B से डिनोट करते हैं। तो 2 चीज मैं बताया हूं यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में। एक तो A यूनियन B के बारे में बताया हूं कि अगर A एक इवेंट है, यहाँ पर एक दूसरा इवेंट B है, तो A यूनियन B भी एक इवेंट होता है। और ये इवेंट तब अकर करता है जब या तो A अकर कर जाए या B अकर कर जाए या फिर बोथ A एंड B। अगर दोनों अकर कर जाए, A एंड B दोनों एक साथ हो जाए, तब A यूनियन B इवेंट अकर करता है। फिर मैं बताया हूं कि A इंटरसेक्शन B भी एक इवेंट होगा, और ये इवेंट तब अकर करेगा जब दोनों एक साथ अकर करें। A एंड B दोनों घटना अगर एक साथ होता है तब A इंटरसेक्शन B अकर करता है। तो 2 चीज हो गया, एक A यूनियन B जो तब अकर करता है जब दोनों में से कोई एक इवेंट हो, और एक हो गया A इंटरसेक्शन B, ये तब अकर करता है जब दोनों घटना एक साथ घटित हो। तो ये हुआ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के बारे में। अब आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।